करने जा रहे हैं वो है द जुडिशरी ऑफ इंडिया। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ओके, Though what is judiciary से देखिए, the Indian judiciary is independent integrated three tier system of Supreme Court, High Court and subordinate court. Indian judiciary जो है Supreme Court, High Court और subordinate court से मिलकर बनी हुई है। That uphold the constitution and protect fundamental right, यानी कि संविधान की Supreme Court is the guardian of the constitution. Supreme Court is not only the guardian of the constitution but it also protect our fundamental rights. As a common law it function without एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस, मतलब द सुप्रीम कोर्ट है ये किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंसेस नहीं रहेगा। विद द सुप्रीम कोर्ट सर्विंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे in this picture you can see how सुप्रीम कोर्ट वर्क। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, civil court and criminal court, specialized tribunal, service tax and consumer law. Okay, now we are going to see इसका मतलब होता है इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका जो डिसीजन है वो देश की जितनी भी कोर्ट है उसके ऊपर क्या होता है, बाइंडिंग होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट जो बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, दो बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इशूज है, बिटवीन गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट लेवल पे कोई डिस्प्यूट है, तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो हैं तो ये है। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है या फिर सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब सुप्रीम कोर्ट इतने सारे फैसले लेगा तो इसके लिए हमारी कंट्री में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास को जो है इंडिपेंडेंस है। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी के भी अंदर काम नहीं कर सकता है, वो अपने फैसले लेने के लिए पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव, ना मतलब कि ये ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में या फिर उनके हिसाब से ये काम नहीं करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जजेस का जो फैसला होगा वो गवर्नमेंट उनको क्या करती, डायरेक्शन नहीं करती। अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ पार्टी इन पावर, या फिर जो भी पार्टी पावर में है, यानी कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम नहीं करते हैं। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज अचीव दिस, मतलब कि जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की गई है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस जो इंडिया होती है सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सीजेआई की हेल्प से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। In practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of Supreme Court and High Court, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजेस को। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंसेस बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है उनका कोई भी इंटरफेरेंसेस नहीं रहता है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस यानी कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Once the person is appointed as a judge of Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको उनकी पोजीशन से हटाना इतना आसान नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हटाना इतना ही कठिन है जितना कि यहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है वो इस पे लागू होती है। जजेस कैन बी रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन, मतलब कि इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू ये जजेस रिमूव किए जा सकते हैं और इसके लिए एटलीस्ट 2/3 मेंबर ऑफ द जो है पास सेपरेटली 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का जो है इस पे इम्पीचमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी होना चाहिए। इट इज़ नेवर हैपन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह से कभी
अभी तक नहीं हुआ है। हमारे देश की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है के पास ही वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई लेजिस्लेचर और जो है अगर कोई कानून बना रहा है तो उसको इनवैलिड करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। एंड जो एन एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी लॉ और एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको इनवैलिड करार करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन कंट्री वेदर इट इज चैलेंज बिफोर देम। सो दिस इज वन इन नोन एज व्हाट, दिस इज वन इन नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। Supreme Court of India has ruled that the core or basic principle of constitution cannot be changed by the parliament, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रूल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट ये पूरा ख्याल रखती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पार्लियामेंट किसी भी तरह का चेंज न कर सके। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट की क्या है, गार्डियन है। ओके, इन रिसेंट ईयर कोर्ट हैव गिवन सर्वल जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू द प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट। अब आजकल के देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जो है पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक नया तरीका निकाला है। एनीवन, अगर कोई भी पर्सन वो अगर वो देख रहा है कि कोई भी ऐसा फैसला है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो भी क्या कर सकता है, anyone can approach to the court, कोर्ट में अपना अप्रोच कर सकता है और इसी को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन, और इसमें क्या करेगी, कोर्ट इंटरवेन करेगी गवर्नमेंट किसी भी तरह अपने पावर का मिसयूज न करे। तो आपने देखा कि ये हमने किस तरह से हमारे देश में जो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो जुडिशरी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तो अपने इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।